जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में अयोध्या कांड पर 27। इसके पहले राम के राज तिलक पर जब क्रोधित होकर मंथरा कैकेयी को भड़काती है तो कैकेयी भी उनकी बातों में आ जाती है और वो छल कपट करने को तैयार हो जाती है। तब मंथरा उसे याद दिलाती है कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, अभी वक्त है, मांग लो। एक तो राम को वनवास, दूसरा भरत को राजगद्दी। अब रानी कैकेयी छल कपट का जाल बिछाने के लिए कोप भवन जाती है। शाम होती है, राजा दशरथ उसकी महल की तरफ आते हैं। अब आगे कोप भवन जो नाम बुधे थो, पेरु बिडप खा कौन खजी थो। इंद्र वसे बल बाहुन जहें जी, डुबराई थी तन ते तहें जे। जब राजा दशरथ कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं तो कोप भवन का नाम सुनते ही उनके पांव कांपने लगते हैं, डर सा महसूस करते हैं। इंद्र भगवान भी जिसकी बाहों में बसते हैं, आज उनका शरीर भी कमज़ोर हो गया है। डिजंदे दशरथ उन वट आयो, हालत ॾिसंदे मन घबरायो। कपिड़ा झूना पट ते पेई, तन तां गहना लथल सभेई। डरते डरते राजा दशरथ कैकेयी के पास आते हैं। उनकी हालत देखते हैं तो घबरा जाते हैं। पुराने कपड़े पहने हुई है, ज़मीन पर लेटी हुई है और शरीर से पूरे गहने उतार लिए हैं। सिकसा राजा हथ बिवधायो, कैकेयी झट सा झटकायो। राव पुछे थो प्राणन प्यारी, कह अतोखे पीड़ा ड्यारी। बड़े प्रेम से राजा दशरथ कैकेयी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तब कैकेयी क्रोध में उसको झटका देती है। राह पूछता है, हे प्राणों से प्यारी, बता किसने तुम्हें पीड़ा दी है। सब बुरुसण जो को न बुधाए, छल सा राजा खे तड़फाए। आणे अखियुन में कावड़ भारी, हुकारे जण नागिण कारी। वह रूठने का कोई सबब नहीं बताती है, कोई कारण नहीं बताती है और छल से राजा को तड़पाती है। अपनी आंखों में भारी क्रोध लाती है और ऐसे फुंकारती है जैसे काली नागिन हो। राव चवे थो जो कुछ मुहें जो, कुटुंब प्रजा सब ते वस तुहें जो। कूड़ कपट सा कुछ न चवामा, राम कसम थो हाण खणामा। राजा कहता है कि जो कुछ मेरा है, हे रानी, सब कुछ तुम्हारा है। पूरा परिवार प्रजा सब पर तुम्हारा ही वश है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं राम की कसम लेता हूँ। घुर तू जो कुछ घुरणो आहे, कसम खयो आ फिरणो नाहे। तुरत वेस ही लाहे जिराणी, वापस गहना पाई जिराणी। अब मैंने राम की कसम ली है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मैं कसम से फिरूंगा नहीं। तुरंत ही ये वेश बदलो और वापस अपने गहने पहनो। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।